नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज पटना में एक बड़ी बैठक को संबोधित कर रहे थे। समता परिषद के तमाम जिला अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे और सभी जिला अध्यक्षों के सामने उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है अपनी आने वाली रणनीतियों को। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने इस बैठक के जरिए ऐलान किया है कि देश से उन सभी नेताओं को एकजुट करना है जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के विचारधारा पर चलते हैं। बिहार में संगठन को धारदार बनाना है, संगठन को मजबूत करना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी जब घटनाएं समाज में होती है तो जल्द से जल्द लोगों को मदद पहुंचाया जा सके। सावित्रीबाई फुले ने जिस तरीके से शिक्षा सुधार को लेकर काम किया था और जिस तरीके से उनका आचरण व्यवहार रहा है, उन्हीं आचरण व्यवहारों पर हमें चलना होगा। साफ तौर पे समझे तो सावित्रीबाई फुले परिषद के जो संरक्षक है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने अपने समर्थकों को ये संदेश दे दिया है और ऐसे में तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, उपेंद्र कुशवाहा और बाकी तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। कैसे संबोधित करते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनवाते हैं उनके बयान। अब देखिए, आज जिस तरह नया साल भी है तो इसमें भी अब हम थे उधर ही थे और हमने देखा कि ठीक है पार्टी कोई भी हो, लेकिन दल कोई हो, पार्टी कोई हो, लेकिन व्यक्तिगत आचार व्यवहार विचार बोलने की भाषा यह आदमी का अपना होता है। और इस दृष्टि से भले राजनीति में कोई हमारा विरोधी भी हो, लेकिन भाषा की मर्यादा हर जगह आदमी को रखनी चाहिए। और इस क्रम में आप लोग तो जानते हैं, बिहार भर के लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक जीवन जो है इसका लगभग पूरा हिस्सा लालू यादव जी के विरोध में चला। सब लोगों को मानते शुरुआती दौर से समता पार्टी तो उसी रूप में चला, लेकिन राजनीतिक मुद्दों के आधार पर हम जरूर उनके आलोचक थे हैं। अब गठबंधन अभी है, उस जो सीमा है उस सीमा में बात करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कभी उपेंद्र कुशवाहा ने लालू जी को कभी व्यक्तिगत रूप से कुछ बात ऐसी कोई टिप्पणी की हो, कभी हमने नहीं किया। राजनीतिक रूप से विरोध में रहना अलग है। अब उस दौर में भी जब लालू जी की सरकार पहली बार बनी थी, हम लोग को याद है कि कुछ लोग कहते थे ललुआ मुख्यमंत्री बन गया। बाद में हम लोग थोड़े दिन के बाद विरोध में चले गए, लेकिन किसी ने ललुआ कहा हो और हमने उसका समर्थन किया हो या कभी हो ही नहीं था। राजनीति में विरोध अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह है। अभी भी आरएलएसपी का जो मर्जर हुआ तो याद होगा, विधानसभा चुनाव के बाद एक घटना घटी जिस घटना में नीतीश जी के बारे में क्या टिप्पणी की गई। हम लोग नीतीश जी से अलग थे, लेकिन नीतीश कुमार जो 4 बार 5 बार 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहा करते, इतने सीनियर लीडर, और उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से इस तरह से कोई टिप्पणी करे, उस वक्त भी हमने आपत्ति दर्ज करा सार्वजनिक रूप से। और इस बार भी चाहे हमारे घर का ही कोई व्यक्ति क्यों न हो, कोई उस तरह के सम्मानित आदमी, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो पार्टी का कम देश का राज्य का ज्यादा होता है, राज्य का ज्यादा होता है। हम लोग आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है राजनीतिक रूप से, लेकिन उनको कोई व्यक्तिगत रूप से गाली दे, इसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक उसी तरह अब नीतीश जी के बारे में जिस तरह से टिप्पणी की गई, जो बात कही गई, कैसे उसको आखिर बर्दाश्त किया जा सकता है? उसको बर्दाश्त करना संभव नहीं था। इसलिए हमने अपनी कुछ राय दी, और राय देने के बाद जो आधिकारिक बयान आया उस पार्टी की ओर से, ये तो और ज्यादा खतरनाक और दुख पहुंचाने वाली बात। कहा गया कि व्यक्तिगत उनकी राय है, पार्टी इस पर संज्ञान नहीं लेगी। अरे भैया, आलोचना राजनीतिक रूप से गठबंधन में ही रहकर करनी है कि नहीं करनी है, इस पर बात हो सकती है। यह पॉलिसी का मैटर है। गठबंधन की एक पार्टी दूसरी पार्टी की आलोचना राजनीतिक रूप से करे कि ना करे, यह विषय विचार का हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई किसी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करे या अभद्र भाषा का प्रयोग करे, यह भी कोई विचार का विषय है।
और इसके बारे में कोई कहे, फिल्मी दल कहे कि संज्ञान नहीं लेते, ये तो गलत है। इसलिए आज तो हम जब एयरपोर्ट पर उतरे, मीडिया के लोगों ने कहा कि आप इस तरह से बोले और उसके बाद इस तरह से जवाब आया, तो आपको इतना सदमा क्यों पहुंचा उनके बयान से, जबकि पार्टी कह रही कि व्यक्तिगत उनका है। हमने कहा कि भाई हो सकता है सदमा पहुंचने का, एक तो जो राजनीति में हम लोगों ने सीखा है कि राजनीतिक आलोचना भले हो, व्यक्तिगत किसी तरह से टीका टिप्पणी अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के साथ न किया जाए, तो यह जो सीखे हैं उसका प्रभाव। नहीं तो दूसरा यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का डीएनए और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है, इसलिए नीतीश कुमार जी को गाली दे, उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा बुरा लगता है, यह भी हो सकता है। हमने यह कहा, कुल मिला जुला कर मेरे कहने का कि व्यक्तिगत आचार व्यवहार में आदमी को संयमित होना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।